जो आपकी विरासत को सम्मान नहीं दे सकता है, जो आपके विकास के बारे में जिसके पास कोई विजन न हो और जो गरीबों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हम लोग स्वयं भी पाप के भागीदार कतई न बने। क्योंकि आपके द्वारा चुना गया वोट की ताकत, जो ताकत है आपके पास, ये ताकत आपको पाप का भी और पुण्य का भी भागीदार बनाता है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। आपने देखा होगा आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं। उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे, कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी भोपाल का विस्फोट, कभी बेंगलोर का विस्फोट। मैं सांसद था और इसको संसद में मुद्दे को उठाते थे तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। और आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान पहले सफाई दे देता है। दम होनी चाहिए और दम आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने दिखाने का काम किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, आज आप देख रहे होंगे 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन विकास देश के अंदर हुआ। 4 लेन की कनेक्टिविटी। आज से 12 वर्ष पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था बाई रोड, मुझे 10 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं। ये दूरी कम की है मोदी जी ने। ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत और अमृत नमो भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा आज मिल रही है, मेट्रो की सुविधा मिल रही है, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल और नल में जल, ये भी आरओ का जल, ये काम भी मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है। याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, और मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और राशन की सुविधा भी ऐसी कि हमारे यूपी और बिहार का भाई तो कोई होगा, अगर कार्ड यूपी में है या बिहार में है, राशन चंडीगढ़ में ले सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था यह भी मोदी जी ने दी। आयुष्मान भारत का कार्ड 60 करोड़ लोगों को दे दिया गया है और 5 लाख रुपए तक का उपचार वे कहीं भी करा सकते हैं। और यही नहीं, अभी तो मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार आते ही 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के पहले एक प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था,
कि हम 100 पैसा भेजते हैं, नीचे 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे, यही था ना। और मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया। 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, 100 का 100 पैसा उसके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। का सुशासन की यह सबसे अच्छी, सबसे सटीक उदाहरण है। पैसा आपके खाते में जा रहा है। किसान कांग्रेस के समय आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा कि इस बार आएंगे, आते ही शेष बचे हुए परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अभी से कार्य योजना बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक लंबी फेरस्त है लोक कल्याण की, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए उन्होंने काम किया। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी के क्षेत्र या किसी भाषा को देखा? नहीं। उनका तो मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। उनका मंत्र ये नहीं था जो कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहां देश का हिंदू जाएगा, कहां सिख जाएगा? और अभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। आप देखो, हिंदू और सिख, बौद्ध और जैनी, इन सभी लोगों को जो प्रताड़ित थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जैसे ही नागरिकता देनी प्रारंभ हुई, आप देखें कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। कह रहे सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, पीड़ित मानवता की सेवा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन एक कांग्रेसियों को देखो ना, ये दुर्बुद्धि है, इनके अंदर दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है, ये मानने वाले नहीं है। और इसीलिए उस समय कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और हम कहते थे कहां जाएगा हमारा हिंदू, कहां जाएगा हमारा दलित? आपने देखा होगा मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान करा दिया। और रामलला को विराजमान कराने के बाद पहले रामलला को विराजमान बाद में कराया। पहले अयोध्या में हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राम से हमारा साक्षात्कार कराया, उनके नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट। और इसीलिए मैं वाल्मीकि समुदाय से भी कहना चाहूंगा, आइए ना अयोध्या में, वाल्मीकि जी की गुण गाथा को आप अयोध्या में देख करके सम्मान का अनुभव करेंगे। राम के साथ अपना संवाद और अपना संबंध जोड़ करके गौरव की अनुभूति करेंगे। और हम लोगों के लिए तो ऐसा कार्य हो गया है कि लोग भी अच्छा, आप सबसे मैं कहूंगा, आप कह सकते हैं वर्तमान पीढ़ी से कि हां, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमने कराया है। आप बोलिए, जोर से बोलिए। नेतृत्व मोदी जी का है, कोई संदेह नहीं। लेकिन मोदी जी को ताकत आपके वोट से मिलती है। कमल चुनाव चिन्ह पर जो वोट आप देते हैं, ये सीधे मोदी जी के पास जाता है। वो मोदी जी की ताकत होती है। और तब मोदी जी इतने कड़े फैसले लेने में सहमत होते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, बहनों और भाइयों, ये गठबंधन नहीं है, यह तो है मिलकर के जीतेंगे तो साथ साथ लूटेंगे। लूटने के लिए है, कल्याण करने के लिए नहीं है। देख रहे हो ना पंजाब में कैसे माफिया और अपराधी आदि होकर के चलते हैं। अरे हमने यूपी के अंदर ये सभी माफियाओं को उल्टा टांग दिया है, टांग दिया सबको। यूपी में आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया थे, उन सबकी कब्रों में कोई मरसिया पड़ने के लिए भी नहीं बचा हुआ है। कोई नहीं पड़ता जी, कोई पूछता नहीं।
ये कांग्रेस के लोगों के लिए अब केवल माफियाओं के लिए मातम मनाने के लिए इनको छोड़ दीजिए। ये लोग नहीं लड़ पाएंगे इन माफियाओं के साथ। इनके खिलाफ भाजपा लड़ेगी, भाजपा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के अफवाह फैलाएंगे। बहनों और भाइयों, अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ क्यों की है। इसलिए किया है क्योंकि पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आपने देखिए कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर विरासत टैक्स लगाई। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं? आपके बाप दादों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, जो जेवर होगा, जो जमीन होगी, जो मकान होगा, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आमंत्रित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो इतिहास में हमने एक मुगल बादशाह का नाम सुना था, औरंगजेब का। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, कहा था या तो इस्लाम स्वीकार करो और नहीं तो जजिया कर दो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए और फिर अपने बाप को ही जेल के अंदर डाल करके पानी की एक बूंद के लिए तरसाया था, एक बूंद के लिए तरसाया था और अपने सत्ता पे कब्जा कर लिया था। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके खिलाफ उस समय हिंदू राजाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। गुरुओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कश्मीर के हिंदुओं को बचाने का काम गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। हमें देश के अंदर दूसरा औरंगजेब नहीं पैदा होने देना है। ये भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है, जिससे हर नौजवान के हाथों को रोजगार दे सके, हर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ला सके। इसके लिए भाजपा आवश्यक है और इसीलिए मैं चंडीगढ़ में आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। देंगे आप लोग? बहनों और भाइयों, 1 जून को आपका चुनाव है। 1 जून को है ना? 1 जून को है और इसीलिए मैं आया हूं। आपके पास समय है, आज 20 मई है, आपके पास 10 दिन का समय है प्रचार के लिए। इन 10 दिनों में आप सभी चंडीगढ़ वासियों के घर में और खासतौर पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड और वाल्मीकि समुदाय के साथ में जाकर के बोलिए कि महर्षि वाल्मीकि को सम्मान है। जो राम को ही नहीं मानता, वाल्मीकि को कैसे मानेगा कांग्रेस के लोग? कहां मानेंगे? और महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि और इसीलिए मोदी जी ने मुझे कहा कि रामलला का विराजमान होने के पहले महर्षि वाल्मीकि का पूजन होना है। हमने कहा एयरपोर्ट का नामकरण का प्रस्ताव में भेज रहा हूं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने यूपी में बनाया है, और भी अयोध्या का एयरपोर्ट। इसलिए उनके पास भी जाइए और उन सबसे कहिए हमें भारत को नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं। और बहनों और भाइयों, एक एक व्यक्ति, एक एक जितने भी लोग यहां पे आए, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सभी भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे। सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो दोनों हाथ लाके मुझे बताओ पहले। यहां से संजय टंडन जी को जिता के भेजेंगे, लेकिन इसके लिए 2 काम करने होंगे आपको।
पहला काम 10 दिन का चुनाव बाकी है। प्रतिदिन हर मतदाता, जितने लोग यहां पे आए हैं, हर मतदाता तय करे कि मैं 5 घर कमल चुनाव चिन्ह के लिए 5 घर में जनसंपर्क करूंगा। करेंगे? 10 दिन का मतलब 50 घर में कर लेंगे। और चुनाव के दिन उन्हें मतदान केंद्र में ले जाना है, फिर मतदान कराना है। करेंगे? अरे देखो, मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है। आप 10 दिन का समय देश की खातिर दे देंगे एक अच्छी सरकार बनाने में, तो देश की आवाज के साथ आप भी जुड़ जाएंगे। और जो कन्हैया मित्तल कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लाके बताओ मुझे, जहां तक पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंडीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में यहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। तो बीजेपी की विजय संकल्प रैली चल रही है। एक तरफ अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ योगी अभी फिलहाल चंडीगढ़ में, उसके बाद सिरसा जाने का भी कार्यक्रम है। सिरसा और कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होने हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा है। राम मंदिर का जिक्र किया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। तो चंडीगढ़ वासियों को यह भी उन्होंने कहा कि 1 तारीख को मतदान होना है, तो अगर कांग्रेस यहां पर आती है तो देश का बंटाधार हो जाएगा, इसलिए अगर देश का विकास चाहिए तो बीजेपी को लाइए। ये तमाम बातें सीएम योगी कहते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत यशस्वी बन रहा है।